सारे जो इशू हैं, क्योंकि वो हमेशा ही एक ही बात को लेकर के हुए हैं कि किस तरह से हमारे जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और मैंने हमेशा एक ही बात की चिंता की है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिक पार्टी के साथ मैं कोई एफिलिएशन मेरा इस समय नहीं है। मेरे लिए चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे जो नई पार्टियां अपनी पार्टी बनी है या कोई और बनी है, मेरे लिए एक ही मुद्दा है कि जम्मू की जब जब आवाज जो है उसको प्रेस किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, हम जो हैं एज चैम्बर हम बोलेंगे और हम लोग जो हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के जितने भी इश्यूज हैं उसको रेज करेंगे। भाइयों, पिछले 7 महीने से मैं 8 महीने हो गया मैंने जब से चार्ज लिया, तब से मैं देख रहा हूं किसी ना किसी तरह से जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें डिबेट भी कोई नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिबेट जो होनी चाहिए कि हमारा ये जो ट्रेड है इसको हम इस वजह से हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस ट्रेड को हम लोग इस वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसमें डिबेट होनी चाहिए। बंद कमरों में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके वहां से ऑर्डर पास होते हैं और सारे का सारा जो हमारे जम्मू का बिजनेस है उसको किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। आपके सामने है वाइन ट्रेडर्स के साथ क्या हुआ। आज आप देखिए, ऑल ओवर कंट्री जब हम लोग बात करते हैं, ऑल ओवर कंट्री बार और रेस्टोरेंट के लिए एक सिंगल लाइसेंस है, एनओसीज हैं। अगर उन्होंने एक बार लाइफ में एनओसी ली, उसके बाद उनको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर ड्यूटी मैं कहूंगा, यहां पर बैठे हुए लोग जो हैं उन लोगों ने इस ट्रेड को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। बार में मैं समझता हूं कम से कम 10,000 फैमिलीज जो हुई डिस्टर्ब हुई। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। आज बार को उसी कैटेगरी में लाया जा रहा है कि किस तरह से हमारा। और देखिए, एक बात और मैं कहूंगा, जितने भी ट्रेड हैं ये सारे जम्मू बेस्ड ट्रेड हैं। अगर आप देखेंगे कश्मीर कौन सा ट्रेड है इसमें से, और अगर कश्मीर में ये ट्रेड होते तो ये इसको डिस्टर्ब नहीं करते। आज बार वालों का भी वही इशू चल रहा है। मैं उसके साथ एक और जोड़ूंगा, बैंक्वेट हॉल। मैं आज से 1.5 महीना पहले चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला। मैंने कहा कि आपने एक कैपिंग की हुई है, 25 लोग जो हैं बैंक्वेट हॉल में जा सकते हैं। वो क्या वजह है? एक 40 कनाल का बैंक्वेट हॉल है, एक 30 कनाल का बैंक्वेट हॉल है, कोई 20 कनाल का बैंक्वेट हॉल है, और आपकी जो कैपिंग है वो 25 तक। और पिछले 1.5 महीने से जब भी मुझे अश्योर किया गया था कि हम लोग जो हैं जल्दी कोई ना कोई ऐसा डिसीजन करेंगे जिससे सारे बिजनेस जो हैं उसको किया जा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेट है 1.5 महीना हो गया है। जितने भी एसओपी निकलते हैं, हर हफ्ते जो है, हर वीक में एसओपी निकलता है और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से निकलता है, लेकिन वो कैपिंग जो है आज तक बरकरार है। मैं हैरान हूं कि हमारी जो मीटिंग्स हैं, मैं एलजी साहब की मीटिंग्स देखता हूं, मैं उनके जो प्रोग्राम्स हैं मैं वो देखता हूं। किसी प्रोग्राम में 250 से 300 लोग जो हैं कम से कम वहां पर आए होते हैं, तो क्या वो वहां पर कैपिंग कोई नहीं है? कैपिंग और बैंक्वेट हॉल के लिए है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना फंक्शन करती है, कोई 500 से 1000 तक का फंक्शन होते हैं, चाहे वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, एनसी का है, किसी का भी है, तो वहां पर कैपिंग कोई नहीं है। और सिर्फ क्योंकि बैंक्वेट हॉल जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू में है, उनको डिस्टर्ब कैसे किया जाए ये गवर्नमेंट जो है भली भांति जानती है। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा, आज हम लोग जो जहां पर इस तरह का एक माहौल बन चुका है, जम्मू के साथ जिस तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो हो रहा है। देखिए भाइयों, आज से आप 7 महीने 2 साल पहले चले जाइए। 2 साल पहले सैंड मतलब रेते का रेट क्या था और बजरी का रेट क्या था? 1200-1300 रुपया रेते का रेट होता था, 1500 रुपया बजरी का रेट होता था। आज वो कहां पहुंच गया? 4000 और 5000 के बीच में पहुंच गया। गवर्नमेंट जो है कहां कंट्रोल कर रही है? किस तरह के ये सारे इश्यूज जो हैं रेज कर रही है, हमें आज तक नहीं पता चला। और हम लोग डिमांड करते हैं, मैंने कितनी बार इनको मेल की है कि आप हमारे साथ बैठिए, और डिबेट करने में इनको क्या प्रॉब्लम है? हमारे साथ बैठे हैं, हमसे मिलने में भी इनको दिक्कत है, और हमारे साथ बैठने में और डिबेट करने में भी इनको दिक्कत है। मैं हैरान हूं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है।
लेकिन जब जम्मू की बात आएगी तो हम लोग जो हैं जम्मू के इश्यूज जो हैं उसको रेज करेंगे। और हम लोग जो हैं, हमारी बात सीधी है, अगर सीधे रास्ते से ही ना निकले तो उंगल तो टेढ़ी करनी पड़ती है। आज उसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि हमने बार बार इश्यूज रेज किए हैं। अभी देखिए नया इशू एक जो है गवर्नमेंट ने हमें एक और दे दिया है, उसमें जो रिलायंस के जो स्टोर यहाँ पर खुलने जा रहे हैं। देखिए मैं हैरान हूँ, वॉलमार्ट जब खुला था तो उसका जो बिजनेस था, उसका बिजनेस लाइसेंस था B2B, लेकिन अगर आप देखें हर डॉक्टर के पास उसका कार्ड है, एक हर इंजीनियर के पास उसका, हर ब्यूरोक्रेट के पास, हर एक व्यक्ति के पास उसका कार्ड है। वो कहाँ से आया, जबकि बिजनेस B2B है। और ये जो रिलायंस के जो खुल रहे हैं ये 24/7 खुल रहे हैं, और एक नहीं दो नहीं, ये सैकड़ों खुल रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि अगर लाइसेंस देने की बारी आती है, गवर्नमेंट आंखें क्यों मूंदती है। अगर आपने श्रीनगर में 3 आउटलेट खोलने की परमिशन दी है, और मुझे नहीं लगता कि वो 3 भी वहाँ खुलेंगे, और यहाँ पर 100 जो आउटलेट खोलने की परमिशन दी जा रही है, ये कैसा इंसाफ है, ये किस तरह का सिस्टम है। आप लोग जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ बैठना नहीं चाहते, उनके साथ कोई चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहते। कहाँ जाएंगे हमारे स्मॉल ट्रेडर्स, जो लोग सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह 8 बजे 9 बजे दुकानें खोलते हैं, शाम को 8 बजे तक दुकानें खुलती हैं। और एक चीज़ और देखिए, किसी की जो सेल होगी, किसी की 2000 होगी, किसी की 3000 होगी, किसी की 5000 होगी, और वो सिंगल मैन जो है वो सुबह 9 बजे बैठता है और शाम को 8 बजे उठता है। इनके पास तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको क्या कमी है, ये शिफ्टिंग में काम करेंगे, इनके पास लोग होंगे। लेकिन ये एक बात को ध्यान में रखिए, अगर ये जम्मू के 1000 युवाओं को रोजगार देंगे तो हमारे जो बेरोजगार होंगे उसकी बात की चिंता किसने करनी है। यहाँ 20,000 आउटलेट जो है वो बंद हो जाएंगे। हमारे स्मॉल ट्रेडर्स, कुछ करियाने वाले होंगे, कुछ ग्रॉसरी जो शूज़ वाले होंगे, वहाँ पर तो आपको हर चीज़ मिलनी है, ग्रॉसरी का सामान नहीं मिलना सिर्फ। वहाँ पर आपको मेडिसिन भी मिलेगी, आपको वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स भी मिलेंगे, शूज़ भी मिलेंगे, हर चीज़ जो है इन आउटलेट्स पे आपको अवेलेबल होगी। और इस तरह का हमारे जो जम्मू के ट्रेड्स को जिस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसी बात को लेकर के मैं उसके साथ और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। इशू एक हो तो हम आपको बताएं, इशू पे इशू। बात आती है दरबार मूव की। देखिए 1988-89 में एक बार दरबार मूव जो है, उस समय की जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने कहा कि अब दरबार मूव नहीं होगा। दरबार मूव जो है उसको रोक दिया गया। तो जम्मू जो है, जम्मू 23 दिन बंद रहा। उसमें चैम्बर, बार और बीजेपी, स्पेशली मैं ये कहूँगा क्योंकि उस समय बीजेपी का रोल यही होता था कि कोई भी बात होती थी तो इस बात की चिंता होती थी कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन आज जो पोजीशन बनी हुई है, कहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। जम्मू दरबार अगर मूव नहीं होगा, इन लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आती, यहाँ पर बैठे वो चेयर पे बैठे लोग हैं, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों ने 200 करोड़ रुपया बचा लिया ट्रांसपोर्ट का, कि हाँ जी हमारी शिफ्टिंग होती थी 200 करोड़ रुपया बचा लिया। अरे यार, हजारों करोड़ रुपया जो है, जो वहाँ से यहाँ आती थी, फैमिलीज की फैमिली आती थी, यहाँ पर कितने फैमिलीज जो हैं, कौन सा ट्रेड जो है वो नहीं चलता था, ट्रांसपोर्ट चलता था, रेंट होता था, बिजनेस में सभी जो है परचेजेस करते थे, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदते थे, तो क्या उसका टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के घर में नहीं जाता था? यहाँ से जो वहाँ पर लोग जाते थे उनका भी वही सिस्टम होता था। तो ऐसा क्या कारण बन गया कि इन्होंने वहाँ एक यूटी बना दी कि वहाँ के लोग वहाँ रहें और जम्मू के लोग जम्मू रहें? तो फिर अलग ड्यूटी जो है, मुझे ये समझ में आती है कि अगर यही करना है तो दोनों को अलग अलग ड्यूटी बना देना चाहिए, क्योंकि जब वो वहाँ यहाँ आ ही नहीं सकते, हम वहाँ जा ही नहीं सकते, तो फिर किस के लिए इन्होंने ड्यूटी जो है वो इकट्ठी रखी हुई है। आज भाई वो पोजीशन ऐसी है। देखिए ले वाले, उन्होंने जो अपने इश्यूज हैं
वो गवर्नमेंट के सामने रखे हैं, गवर्नमेंट ने उनको माना है। जो भी उनका इश्यू आएगा, अगर उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल की बिना, डोमिसाइल की कोई चिंता नहीं, वहाँ जो वहाँ का लोकल है उसी को जॉब मिलेगा, उसी को ट्रेड मिलेगा, वही हर चीज़ जो है वो उसी के अंडर आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी ट्रेड आ रहे हैं वो बाहर से आकर के यहाँ पर बस रहे हैं। बड़ी चिंता हुई कि हम लोग कश्मीर में बसा देंगे लोगों को। आरटीआई लगी तो कितने लोग गए वहाँ पर, सिर्फ 2 साल में 2 लोग यहाँ पर वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी ली। तो ये हालात जो है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। जम्मू की हर चीज़ को किस तरह से ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनकी मंशा जो है केवल और केवल वही है। एक बार तो आप ये करिए, अगर आपको लगता है कि आप हमें कन्विंस कर सकते हैं किसी बात को लेकर के, आप टेबल पे बैठिए, हमें भी बिठाइए, हमें बताइए तो सही, हम आपको कन्विंस कर सकते हैं, हमारी बात को मानिए। अगर आप हमें कन्विंस कर सकते हैं तो हम आपकी बात मानेंगे। कोई ऐसा चारा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। जब वहाँ से जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ पर 98% मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ आते हैं तो आपस में मेल मिलाप करते हैं, एक दूसरे को, फैमिलीज जो है मिलती हैं और आपस में भाईचारा बनता है। यहाँ से फैमिली वहाँ जाती हैं, आपस में भाईचारा बनता है। इन चीज़ों को ख़त्म करने का एक ठेका ले लिया इन्होंने। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों की सोच जो है, और सिर्फ हमें ये बताया जा रहा है कि 1 साल के अंदर आप देखो चेंज। अरे यार, मैं तो 20 साल हो गया देखते हुए, मैंने ज़माना देख लिया यहाँ पर कब क्या शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। अगर उनकी गिनती ही कर लें, उसको बैठ कर के डिस्कस ही कर लें, तब भी ये गवर्नमेंट जो है वो किसी बात के लिए नहीं बोल सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब हम लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर ड्यूटी, जम्मू कश्मीर ड्यूटी, पिछले दिनों में हमारे लोकसभा के स्पीकर जो हैं वहाँ पर कश्मीर में गए। वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 300 मेंबर पार्लियामेंट जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी में विजिट किया है। 300 मेंबर पार्लियामेंट ने जम्मू कश्मीर यूटी में विजिट किया है। तो मैंने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट में कहा कि 300 विजिट करने वालों में से 3 के नाम की गिनती करिए जिन्होंने जम्मू को विजिट किया है ऑफिशियली। अनऑफिशियली यहाँ पर 3-4 लोग आए, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा कि ऑलरेडी जो हमें कन्वे किया गया, जो प्रोग्राम हमें दिया गया, हमने उसी के जो भी सिस्टम था उसको अडॉप्ट किया। लेकिन 300 एमपी अगर आए जम्मू कश्मीर यूटी में, और जम्मू के अंदर एक भी, अभी माननीय प्रधानमंत्री, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि कल ही उनका भी जन्मदिन भी था। बहुत खुशी की बात है, ऐसे स्ट्रांग लोग जो हैं बहुत कम होते हैं, बहुत मुश्किलों से मिलते हैं और कभी कभी कभार मिलते हैं। लेकिन उन्होंने एक प्रोग्राम जो है तो जिसके तहत 75 मिनिस्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर यूटी में विजिट करेंगे और यहाँ के लोगों की जो ग्रीवेंसीज हैं वो पता करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कि जम्मू में कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कश्मीर में कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं है। लेकिन भाइयों, बड़ी मुझे हैरानगी हो रही है, जहाँ पर विजिट करने वाले भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात कोई नहीं है। जो डिपार्टमेंट वाले फिक्स करते हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट में बैठ करके वो डिस्कस करेंगे और वहाँ से ही वो आगे चले जाते हैं, साइट विजिट करते हैं। अब रेलवे मिनिस्टर आए, उन्होंने साइट को विजिट किया, बहुत अच्छी बात की। लेकिन बहुत सारी ऐसी सजेशंस हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं, लोग चुन करके क्यों भेजते हैं आप रिप्रेजेंटेटिव, कि हाँ जी ये हमारी बात जो है राइट फोरम पे पहुंचाएंगे। लेकिन राइट फोरम पे पहुंचाएं तब जब हमें मिलने का मौका मिले। बहुत हमें दुख है इस चीज़ का कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हम लोग जो हैं जहाँ का जो भी यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं, मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें हम लोग सोच रहे हैं कि पीछे उनको पता होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जम्मू के अंदर क्रिएट की जा रही। मैं बात करूंगा 1 नेशन 1 लॉ की। आज पोजीशन क्या है, यहाँ पर महाजन, खत्री, सिख, जैन यहाँ पर जो है जगह नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। वो क्या वजह है? ऑल ओवर कंट्री ऐसा कोई लॉ ही नहीं है। ये महाराज के टाइम का लॉ, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अब। और पिछले 2 साल से हमें ये
अश्योर किया जा रहा है कि इसमें अमेंडमेंट हो रही है। तो कितनी वर्किंग है, जहां हमें बताया जा रहा है कि हम लोग जो हैं वर्किंग की वजह से हम किसी से नहीं मिल सकते। तो ये किस तरह की वर्किंग है कि एक इशू जो है उसको 2 साल के बाद भी अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए। आज कितने लोग परेशान हैं इन सब की वजह से, ये कोई नहीं देख रहा। 1 लाख की बात करेंगे तो बार जो रेस्टोरेंट हैं उनका एक टाइम सिंगल टाइम उनको एनओसी लेनी होती है। आज यहाँ भी कंफ्यूजन खड़ा कर दिया है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एक इशू हो तो मैं बात करूँ। अब ट्रांसपोर्टर की मैं बात करता हूँ। जब ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, अगर हम लोग ऑल ओवर जितनी भी ड्यूटीज हैं अगर वहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो है इन्होंने पैसेंजर टैक्स जो है वो लगा करके रखा हुआ है। और पैसेंजर टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ जम्मू में इंप्लीमेंट है, चंडीगढ़ में क्यों नहीं है? जम्मू में ऐसा क्या लोगों के पास है? ये जो ट्रांसपोर्ट लाइन वाले जो पिछले 2 साल से सफर कर रहे हैं, हर कदम पे इनको मतलब किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो सबसे बड़ी देखिए कितनी गाड़ियां होंगी 2 साल में, मेरे ख्याल में वो 2 महीने नहीं चली होंगी। यहाँ होटल लाइन जो है डिस्टर्ब है, टोटल डिस्टर्ब है। उसके बारे में कोई चिंता की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ को जम्मू बेस जो भी चीज़ है उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, अब बैंक्वेट हॉल के साथ साथ सिनेमा की बात करें तो सिनेमा हॉल भी जो हैं पिछले 5 महीने से बंद पड़े हैं, जबकि ऑल ओवर कंट्री यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड पेशेंट हैं, वहाँ पर भी उन्होंने खुलवा दिए हैं विद 50% कैपेसिटी। ऐसा जम्मू में क्या है कि जम्मू में जो है हर चीज़ को डिस्टर्ब करना यहाँ की गवर्नमेंट का हक है। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस में बाजार एसोसिएशन जो हैं हमारी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। और हर एक की तरफ से मुझे एश्योर किया गया कि हमें जो है 1 दिन की टोकन हड़ताल करनी है, ये बताने के लिए। और उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं जागेंगे तो जम्मू जो है इनडेफिनेट बंद होगा आने वाले दिनों में। लेकिन 1 दिन की जो टोकन हड़ताल है वो 22 तारीख वेडनेसडे को हमने जम्मू बंद की कॉल दी है। हर तरफ से हमें अश्योर किया गया है। और आने वाले दिनों में हमेशा मैं एक बात को समझता हूँ कि बार चैम्बर या बाकी के जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं हमेशा इकट्ठी चली हैं। और मुझे उम्मीद है कि बार की तरफ से भी आपको जो आश्वासन जो हमें मिला है वो आपको कन्वे किया जाएगा। हर तरफ से हमें सपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट से भी हमने बातचीत की है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में आज त्रिलोचन सिंह वजीर नहीं हैं। वो अगर क्योंकि हमेशा जब भी कोई ट्रांसपोर्ट की बात होती थी तो वो हमेशा हमारे साथ बैठते थे। आज भी ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इस बात को लेकर के बड़े क्लियर हैं कि हम जो हैं जम्मू के किसी